हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। देखो, बचपन में हर कोई गलती करता है। मैंने भी बहुत करी थी, आपने भी बहुत करी थी। मुझे पता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है क्या क्या करते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चैनल पर हम एक दूसरे की गलतियों से सीखें, क्योंकि गलतियों से सीख के ही इंसान तरक्की करता है। और मैंने अपने बचपन में, यानी कि इस चैनल के बचपन में, बहुत गलतियाँ करी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ की बॉटल खरीदी जिनको खरीदने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी विस्कीज़ के बारे में जिनको खरीदने के बाद मुझे लगा यार मैंने पैसे बिल्कुल ही वेस्ट कर दिए। हो सकता है कि इनमें से कोई विस्कीज़ ऐसी भी हो जो आप लोगों को पसंद हो, आप लोगों की फेवरेट हो, बट यार ये जो टेस्ट होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कि जो विस्की मुझे पसंद हो वो आप लोगों को ना पसंद हो, और जो आपको पसंद हो शायद मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा ना लगे। बट क्यों मुझे पसंद नहीं आई, इसके पीछे का भी रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपको वो रीजंस वैलिड लगते हैं देन मे बी अवॉइड बाइंग विस्कीज लाइक दिस इन द फ्यूचर। सबसे पहली विस्की, और ये विस्की खरीदते वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सोलन गोल्ड फ्रॉम मोहन मीकिन। सोलन गोल्ड के बारे में मैंने बहुत सुना था कि यार, जब भी मैं कोई विस्की का रिव्यू करता था तो मेरे कमेंट्स में आता था कि यार सोलन गोल्ड का रिव्यू करो भाई, सोलन गोल्ड का रिव्यू करो। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट सिंगल मॉल्ट है। मोहन मीकिन जो कि ओल्ड मोंग बनाते हैं, वहाँ से आती है। एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। प्रॉब्लम इज़ कि वो दिल्ली में कहीं नहीं मिलती थी, नोएडा, गुड़गांव कहीं भी नहीं मिलती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी के थ्रू वो चंडीगढ़ से मंगवाई। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी मुझे, 2000 कुछ की पड़ी। बट व्हेन आई टेस्टेड इट आई एब्सोल्युटली डिड नॉट लाइक इट। एक बहुत ही रॉ विस्की जैसा टेस्ट था उसका। और पहली बार जब मैंने ओपन करी तो फिर भी ठीक था, बट उसके बाद जैसे जैसे मैंने दोबारा ट्राई करी 1 महीने बाद, तो टेस्ट और ज़्यादा डिटोरिएट हो गया। हालांकि मैंने एक ही ड्रिंक बनाया था उससे पहले, और दूसरे ड्रिंक पे उसका जो टेस्ट है इट डिटोरिएटेड टू वर्ड्स। एंड वो हालत हो गई कि मुझे वो विस्की की बॉटल किसी को देनी पड़ गई। येस, इट्स अ गुड थिंग कि वो एक इंडियन सिंगल मॉल्ट। आई एम हैप्पी कि इंडिया में और सिंगल मॉल्ट्स बन रही हैं, बट सिंगल मॉल्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहते हैं कि इंडियन विस्कीज़ जब आगे जाए, इंडिया से बाहर जाएँ, तो हमारे देश के नाम को रोशन करे, ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट करे। वो वाली हालत ना हो कि जो पहले इंडियन विस्कीज़ की रेपुटेशन थी। आई डोंट वांट कि वो स्टेज दोबारा आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि उसकी इसमें क्वालिटी, मैं इसकी क्वालिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टेस्ट। और टेस्ट के मामले में मुझे सोलन गोल्ड उतनी अच्छी नहीं लगी। सेकेंड विस्की विच आई बॉट, जिसको लेकर मैंने रिग्रेट किया, वॉज आर्डबेग 5 वी बीस्टी। आर्डबेग इज़ अ फिनोमिनल विस्की, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। जब हम बात करते हैं स्मोकी विस्कीज़ की, तो लागावुलन, लफ्रॉयग के साथ साथ आर्डबेग एक टॉप ऑफ द माउंटेन में आती है। अगर हम स्मोकी विस्कीज़ का एक माउंट रशमोर बनाएं तो वहाँ आर्डबेग ज़रूर आएगी। एंड यूजुअली इनके जो नए नए एक्सप्रेशंस आते हैं वो अच्छे होते हैं, बट आई कांट से द सेम फॉर आर्डबेग 5। इट डिड नॉट टेस्ट गुड। ये विस्की मैंने खरीदी थी जब दिल्ली में 1+1 के ऑफर चल रहे थे ना, तो मैं 2-4 बॉटल ले आया 2+2। तो मुझे लगा यार स्मोकी विस्की है, ये तो पी जाएगी, बड़ी अच्छी विस्की होती है, और मैंने ख़रीद ली। लेकिन जब मैंने उसे पिया, और स्पेशली जब नेक पोर, यानी कि 2-3 ड्रिंक पीने के बाद जो बचती है ना, तो स्मोकी विस्की से उम्मीद होती है कि उसमें थोड़ी इवॉल्व होगी, उसमें एक स्वीट पीट वाला एलिमेंट आएगा जो यूजुअली आर्डबेग विस्कीज़ के साथ होता है। बट विद आर्डबेग 5 इट डिड नॉट इवॉल्व एट ऑल। इट वॉज अ फ्लैट स्मोकी विस्की। आपको स्मोकी विस्की वाला टेस्ट तो ज़रूर मिलेगा, बट बिकॉज उसको एज ज़्यादा नहीं करा गया है, सिर्फ 5 साल के लिए एज करा गया है, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही साथ विस्की बॉटल में पड़े पड़े इवॉल्व भी नहीं हुई, उसका टेस्ट वैसे का वैसे ही रहा, इनफैक्ट और बेकार हो गया। एंड उससे जो मैंने लेसन लर्न किया वो ये किया कि यार स्मोकी विस्की अगर लो तो थोड़ी एज लो, क्योंकि स्मोकी विस्कीज़ एज के साथ साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वरना उसके अंदर जो वो स्मोकीनेस होती है ना, जो पीट का टेस्ट होता है, वही डोमिनेंट रहता है। उसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स आ ही नहीं पाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन लेसन विच वी ऑल शुड लर्न, कि स्मोकी विस्की लो तो थोड़ी सी ज़्यादा एज लो, एटलीस्ट 10 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। थर्ड विस्की विच आई बॉट एंड आई रिग्रेटेड इज़ अनदर इंडियन विस्की। दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि ये विस्की कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है,
इट इज़ रामपुर। रामपुर इज़ अ सिंगल मॉल्ट जिसको मेरा ख़रीदने का मन नहीं था, बट काफ़ी लोगों का मन था, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस विस्की को ख़रीदूँ, एंड आई फाइनली बॉट इट, एंड आई बॉट इट जस्ट सो दैट आई कैन रिव्यू इट फॉर यू गाइस। और जब इतनी महंगी बॉटल आप खरीदते हो, आई थिंक मैंने 8500 की खरीदी थी वो बॉटल, जब आप इतनी महंगी बॉटल खरीदते हो ना, तो आपका मन करता है कि यार नहीं, ये विस्की अच्छी ही है, चाहे आपको जितनी मर्जी ख़राब लगे। एंड व्हेन आई रिव्यूड इट, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि यार ये विस्की अच्छी है, बट जैसे जैसे मैं उसको और पीता गया और ट्राई करता गया, मेरा मन और ख़राब होता गया, एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ द मनी। आई वुड स्टिल से कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बेकार विस्की है, इट इज़ एन ओकेश विस्की, बट प्राइस के हिसाब से इट इज़ वे टू ओवर एक्सपेंसिव। आई डोंट थिंक दैट कि वो इस प्राइस टैग को डिज़र्व करती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि 7-8 हज़ार रुपये में जो और सिंगल मॉल्ट्स, इंडियन सिंगल मॉल्ट्स मिल रही हैं, वो किस क्वालिटी की विस्की दे रही हैं। ये देखते हुए आई एब्सोल्युटली डोंट थिंक कि ये प्राइस रीजनेबल है। एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडियन विस्कीज़, आई एम हैप्पी फॉर रामपुर की लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर द कंपनी कि भाई इस प्राइस टैग के साथ भी वो विस्की को बेच पा रहे हैं। ग्रेट मार्केटिंग, आई एब्सोल्युटली लव दैट। बट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि ये प्राइस टैग जो चार्ज कर रहे हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है इस विस्की में और एक रेगुलर विस्की में। आई थिंक हमें ये समझना ज़रूरी है। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि रामपुर एक ऐसी विस्की है जो ग्लोबल स्टेज पे पॉपुलर हुई, अमेरिका में बहुत फैंस हैं उसके। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो अमेरिका में रहते हैं, वो रामपुर के बारे में बातें करते रहते हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट, but at the same time I would like to see a bit more transparency about the process and the reasoning behind the prices. But आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है रामपुर के बारे में, because I know this is going to be slightly controversial, but the fourth whiskey in the list, and I hope it is not going to be as controversial, is Canadian Club. देखो, मुझे शौक है अलग अलग कंट्रीज़ की विस्की ट्राई करने का, इसी से मुझे जेमिसन पसंद आई इतनी ज़्यादा, मैंने आयरिश विस्की ट्राई करने का सोचा, एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद आयरिश विस्कीज़। बट जब मुझे दिखी कैनेडियन क्लब और मैंने सोचा यार कनाडा की विस्की, कनाडा में भी विस्की बनती है, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा चलो ये बॉटल ख़रीदते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 1300-1400 की बॉटल थी वो। और देन आई रिसर्च अबाउट इट एंड आई फाउंड आउट कि जो कनाडा में राय से विस्कीज़ बनती हैं, तो मैंने बर्बन्स ट्राई करी थी जो कौन से बनती हैं, स्कॉच हम सब ने ट्राई करी है जो मॉल्टेड बार्ले से बनती है, उसमें वीट भी होती है, बट ड्राई विस्की का एक्सपीरियंस मुझे उससे पहले नहीं था। और जब मैंने पी कैनेडियन क्लब, मुझे इतनी ख़राब लगी, इतनी बेकार लगी कि मेरा राय विस्की से ही मन उठ गया। मुझे लगा ये राय विस्कीज़ ना बहुत ही बेकार चीज़ होती है, पीनी नहीं है मुझे। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि जो कैनेडियन क्लब है एंट्री लेवल, उसमें जो राय विस्कीज़ की जो रेशो है वो बहुत ही कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंड इट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्रीमियम विस्की इवन इन कनाडा। और वर्जन्स हैं कैनेडियन क्लब के जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, बट जो रेगुलर वर्जन है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, उसको उतना अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। एंड देन आई टेस्टेड अदर राय विस्कीज़ लेटर ऑन, जिनको पी के मेरी जो कंसेप्ट था, मेरा जो प्री कंसीव नोशन था राय विस्कीज़ को लेके, वो थोड़ा खुला, एंड आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग राय विस्कीज़ वंस अगेन। बट देयर वाज अ गुड पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स जब मैंने राय विस्कीज़ को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखता था, एंड दैट इज़ वन विस्की विच आई रिग्रेट बाइंग। बट एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं हुआ मेरा, तो ठीक है, चलता है। बट आई वुड से कि अगर आप कैनेडियन विस्की खरीदते हैं या कोई भी ऐसी कंट्री की विस्की खरीदते हैं ना जो जिसके बारे में जिसको आप नॉर्मली विस्की के साथ एसोशिएट नहीं करते, आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ की विस्कीज़ आ रही हैं मार्केट के अंदर, स्कॉटलैंड, जापान, इंडिया, आयरलैंड, अमेरिका को छोड़ के। तो ये देखिए कि क्या स्पेशल है उस विस्की के अंदर, और क्या उस कंट्री में जहाँ विस्की बन रही है, क्या वहाँ पर उस विस्की को वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस चीज़ के बारे में आई थिंक थोड़ा हमें रिसर्च करना चाहिए। फिफ्थ विस्की इन द लिस्ट, एंड आई विल स्टैंड बाय दिस, क्योंकि कई लोगों को विस्की बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड दैट इज़ जॉनी वॉकर वाइट वॉकर।
गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पेशल एडिशन विस्की थी ये, जो जॉनी वॉकर वालों ने निकाली थी। कई लोग इसको वाइट लेबल भी बोलते हैं, बट एक्चुअली में वाइट लेबल नहीं है, दिस इज जस्ट कॉल्ड वाइट वॉकर बाय जॉनी वॉकर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये विस्की जब ये लॉन्च हुई थी, बहुत ज़्यादा। कई लोगों ने बोला कि ये तो मेरी फेवरेट विस्की है, बहुत ही अमेजिंग विस्की है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैंने भी एक तरह से मान लिया, हालांकि मैं कभी भी इसको अपनी टॉप 5 या टॉप 10 या इवन टॉप 20 में लेके नहीं आता था, बट मेरा ओपिनियन था कि ठीक है, ओके है। बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इसका जो टेस्ट है वो इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेकार था। ये विस्की अराउंड 4000 के आसपास की मिलती थी दिल्ली के अंदर, एंड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑन पार विद समवेयर अराउंड ब्लैक लेबल। बट अगर हम टेस्ट कंपैरिजन की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रॉ था। आई डोंट नो कि इसको कितना एज करा गया था, एज स्टेटमेंट इस विस्की में नहीं थी। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं टेस्ट का, तो इट टेस्टेड मोर लाइक समथिंग लाइक अ ब्लेंडर स्प्राइट या टीचर्स की जो बिल्कुल एंट्री लेवल वाली विस्की आती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीचर्स बेकार विस्की है या ब्लेंडर स्प्राइट बेकार विस्की है, लेकिन उस प्राइस टैग के हिसाब से जो 4000 रुपये की बेच रहे थे, उसके हिसाब से वो प्राइस वर्थ नहीं था। एंड आई थिंक इट वॉज मोस्टली बिकॉज इट वॉज अ ब्रांडेड विस्की, ब्रांडेड एज इन एक कोलैबोरेशन था गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ। और उस टाइम पे गेम ऑफ थ्रोन्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो एकदम पीक पे थी। फिनाले आने से पहले, जो फाइनल सीजन है उससे पहले की बात है ये। एंड आई थिंक दे कैश्ड इन ऑन दैट पॉपुलैरिटी, बट द एक्चुअल विस्की डिड नॉट टेस्ट गुड एट ऑल। इसके अलावा मैं एक स्पेशल मेंशन भी करना चाहूँगा कुछ ऐसी विस्कीज़ जो मैंने खरीदी which were not worth buying, and that is Japanese whiskies। अब ये एक दो विस्कीज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ हैं जो मैंने खरीदी which are labeled as Japanese whiskies but are not actual Japanese whiskies। ये चीज़ के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, और मैंने जब विस्की खरीदता था तो मुझे लगता था कि विस्की तो ठीक है, एंड इनफैक्ट विस्की अच्छी होती थी, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी विस्की होती थी, लेकिन they are not actually Japanese whiskey, and this is a big thing that is going on right now। I think इस टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ये पूरा, आई डोंट नो इसको स्कैम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, फियास्को बोलेंगे, बड़े जो चल रहा है जापानीज़ विस्की को लेकर, इसको हम अलग से कवर करेंगे। बट दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, 5 विस्कीज़ विच आई रिग्रेट बाइंग। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, इन 5 विस्कीज़ के बारे में? और उसके अलावा कौन सी ऐसी विस्की है जो आपने कभी खरीदी हो, आपको लगा हो यार कि ये पैसा बिल्कुल वेस्ट है, आज के बाद इस विस्की की बोतल को मैं दोबारा नहीं खरीदूंगा? बताइए कमेंट्स में मुझे। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।